वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल की 2898 एडी का ऑफिशियल सेंसर हो चुका है। तो भाई साहब कितना ऑफिशियल रन टाइम निकल कर आया है, उसके साथ भाई साहब ऑफिशियल जो सर्टिफिकेट है वो ए मिला है, ये यूए मिला है, वो कौन सा है, इसके अलावा कौन सी अपडेट है, क्या कुछ हो रहा है भाई साहब कल की को लेकर, मैं आपको सब बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सो गाइस, सारी अपडेट्स का हमेशा की तरह मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है। तो गाइस, अपडेट नंबर 1 जो है वो बड़ी ही कमाल है। आज गाइस, आज डेट क्या है, 19 तारीख। मैंने आपको क्या बोला था कि मेकर्स प्लान कर रही हैं कि 19 तारीख को यानी कि 19th ऑफ जून को वो मुंबई के अंदर इवेंट करेंगे। सो गाइस, आज होने जा रहा है मुंबई के अंदर इवेंट, और अपडेट ये मिल रही है कि भाई साहब ये जो इवेंट है ये भाई साहब होगा आज इवनिंग टाइम, और इसमें प्रभास भी आएंगे, अमिताभ बच्चन भी होंगे, कमल हसन भी होंगे एंड दिशा भी होंगी। इसके अलावा भी जो पूरी की पूरी टीम है वो भी होंगी। अब कुछ लोग उठ कर आएंगे कि दीपिका नहीं है, प्रेग्नेंट है भाई, वो जान छोड़ दो फिलहाल उनकी, आ जाएंगी, वो भी आ जाएंगी, आपको मिलेंगी, लेकिन फिलहाल आप ना उनको छोड़ दो। तो न्यूज ये थी कि कल की 2898 मुंबई इवेंट टुमारो इवनिंग, रेबल स्टार प्रभास बच्चन, अमिताभ बच्चन, कमल हसन एंड दिशा and the whole team will attend this event. A media interaction is also planned with the team. अगर ये होता है तो कमाल होगा, क्योंकि हमें अगर मीडिया का कोई सीन हो गया तो फिर हमें फिल्म के बारे में थोड़ा नहीं बहुत कुछ गाइस देखने को मिल सकता है। एक थोड़ी सी सैड न्यूज हो सकती है आप सब फैंस के लिए। गाइस, न्यूज ये है कि द कल्कि 2898 एडी टीम is apparently planning to skip midnight shows। यानी कि जो मिडनाइट शोज होते हैं, आप सबको मैं बताता चलूं साउथ का क्या सीन होता है ना, डे 1 के अंदर बड़ी फिल्म का, बड़ी फिल्म सिर्फ प्रभास की नहीं और भी किसी स्टार की ले लें भाई, एनटीआर की ले लें या फिर रामचरण की ले लें या फिर अल्लू अर्जुन की ले लें और भी किसी भी सुपरस्टार की ले लें। साउथ में एक कल्चर है कि वो डे 1 में अपनी फिल्म को रात से ही इंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे 27 ऑफ जून को फिल्म ने स्टार्ट होना है। अब ओवरऑल जिसने भी फिल्म देखनी है तो वो 27 ऑफ जून को सुबह के लगभग 5 बजे भी देखेगा, सुबह मैं कहता हूं 6 बजे भी देखेगा, 7 बजे भी देखेगा, 8 बजे भी देखेगा। लेकिन जो कट्टर फैंस होते हैं ना, कट्टर फैंस, वो देखते हैं भाई, मतलब देखना पसंद करते हैं जैसे ही 27 ऑफ जून हो तो रात के 12 बजे 27 ऑफ जून स्टार्ट हो जाएगा, तो रात के 12 के बाद या तो 12:30 बजे पहला शो हो या फिर भाई साहब 1 बजे हो, 2 बजे हो, इसको बोलते हैं मिडनाइट शोज। तो भाई साहब टीम कल की जो है वो फिलहाल प्लान कर रही है कि मतलब कि स्किप कर रही है ऐसे मिडनाइट शोज को। तो भाई साहब जो फैंस हैं, यानी कि जो प्रभास के डाई हार्ट फैंस हैं, जिनके ट्विटर पे बड़े बड़े पेजेस हैं, लाखों में फॉलोअर्स है, तो उन्होंने ही टैग कर रखा था भाई सब कहीं ना कहीं नाग अश्विन को, विजंती मूवीज को, कि भाई ये क्या चल रहा है। इसके बाद लिखते हैं, इफ देयर आर एनी प्लान एज सच वी urge you to drop that idea. Midnight shows are our tradition and many of our Prabhas fans are eager to witness it at the first minute of 27th of June। यानी कि रात को जैसे ही 12 होंगे तो उसके बाद भाई साहब शो लग जाना चाहिए। इट वुड बी अ ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट नॉट ओनली फॉर फैंस बट ऑल्सो फॉर अर्ली शो मूवी गोअर्स, एंड वी ऑल्सो मिस द अपॉर्चुनिटी टू वॉच इट एट द सेम टाइम एज द ओवरसीज ऑडियंस, एंड इट लिटरली मेक नो सेंस अपार्ट फ्रॉम दिस। इवन फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव, इफ देयर इज नो मिडनाइट शोज अ कंसिडरेबल रेवेन्यू वुड बी लॉस्ट एज 4 AM। यार ये तो बहुत बड़ी बात है। रेगुलर शोज वॉन्ट बी देयर, वर्सालार इज ह्यूज, वी होप द बेटर सेंस प्रिवेल एट 12 AM 1 AM मिडनाइट शोज विल बी प्लान्ड अक्रॉस इंडिया। ये बहुत बड़ी बात क्या है, ये जो प्लानिंग इन्होंने बोली है ना कि भाई साहब कहीं ना कहीं भाई साहब जो पेमेंट है, यानी कि जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा तो पड़ेगा। अब गाइज ये लोग चाहते हैं, यानी कि जो फैंस होते हैं वो चाहते होते हैं कि ओवरसीज ऑडियंस पहले देख लेती है, क्योंकि टाइम का थोड़े बहुत
आपको पता है कि सीन का होता है। तो गाइस ये कहना है कि अगर 1 AM शो हो जाता है, रात को 12 AM शो हो जाता है 27 ऑफ जून को, वो पब्लिक देख लेगी, तो इससे डे 1 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में और ज्यादा फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गाइस ये सीन भी जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। मेकर्स कहीं ना कहीं सीन को इजीली सॉर्ट आउट कर देंगे और मिडनाइट शोज दे देंगे, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो अश्विनी दत्त को अब किसी चीज की टेंशन भी नहीं है। मतलब कि एक किस्म का देखा जाए तो उनकी अपनी ही गवर्नमेंट हाई है, तो भाई अब तो उनको टिकट प्राइस भी हाई जल्दी मिल गई है और भी हंड्रेड ऑफ थिंग्स है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मिड नाइट शोज उनको इजीली आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। 8 दिन रहते हैं ना, अभी बड़े दिन है 8 दिन। खैर इसके बाद चलते हैं सेंसर की तरफ। कल क्या हुआ, कल के दिन मेरा भाई जो कल्कि का 3D प्रिंट है ना, उसको सेंसर के कुछ बहुत ही मेजर मेंबर्स ने देखा। यस कल, और उसके बाद गाइस इस फिल्म को मिली है यूए रेटिंग एंड 2 hours and 51 minute की ड्यूरेशन। आपको लगभग 1 महीना पहले मैंने ये ड्यूरेशन बता दी थी कि कल्कि की ड्यूरेशन होगी 2 minute and 51 सेकेंड, मतलब कि 2 hours and 51 minute। देखो ये बहुत मजेदार, बहुत ही मजेदार मैं कहता हूं कि ड्यूरेशन है। मैं बोलूंगा कि आज के टाइम पे जो बड़ी फिल्म है उसकी ड्यूरेशन 3 घंटे से कम हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन इधर नागी ने देखो 2 hours 51 minute। तो कहीं ना कहीं इस ड्यूरेशन को देखकर मुझे एक बात तो क्लियर हो गई है कि फिल्म में कोई बोरिंग सीन नहीं होने वाला। मेकर्स ने टू द पॉइंट फिल्म को रखा है, बात खत्म। और यही चीज में भाई साहब मजा आता है। और अब इसको और भी फायदा है, मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि अगर एक फिल्म 3 घंटे से ऊपर है तो उसको एक दिन में इंडिया के अंदर ही कुछ जगह पर शोज कम मिलते हैं, जैसे तमिल कर लो। यस, और अगर 3 घंटे से कम की फिल्म की ड्यूरेशन है तो उसको शोज ज्यादा मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस फिल्म को अभी फिर एक बार फिर ना इसको बेनिफिट हो चुका है। सो लेट्स सी, देखना इंपॉर्टेंट होगा क्या होता है। उसके बाद यूए रेटिंग, बहुत से लोग सालार के टाइम इस बात को मिस कर देते हैं कि भाई सालार को ए रेटिंग मिली थी। मेरा भाई ए रेटिंग मिलने के बाद भी उस फिल्म ने मेकर्स के अकॉर्डिंग 178 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। ट्रेड को छोड़ो, 178 करोड़ का पोस्टर आया था विद ए रेटिंग, विद क्लैश, सब कुछ करके। तो भाई इधर कल्कि को तो यूए रेटिंग मिली है, तो भाई साहब आप लोग देख लें कि कितनी बड़ी था भाई आने वाली। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड इसके लिए। और मुझे पता था कि यूए रेटिंग इस फिल्म को मतलब कि इजीली मिल जाएगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये जो सेंसर हुआ था मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 3D वर्जन में हुआ था, नॉर्मल वर्जन में नहीं हुआ था। 8 जो डेज है भाई साहब इस फिल्म को लेकर रह गए हैं। और अभी अपडेट ये आ रही है कि इन 8 दिनों में रोजाना ही हमें मतलब कि कुछ ना कुछ बड़ा देखने को मिलने वाला है। लाइक ट्रेलर 2 की भी प्लानिंग चल रही है। जब मैंने कल आपको वीडियो दी थी ट्रेलर 2 की, उसके बाद एक और बड़ी अपडेट आ गई थी ट्रेलर 2 की। मैं कोशिश करता हूँ आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ और सोर्सेज से कंफर्म करा के मजा आने वाला है। यानी कि जो 8 दिन है ना, ये बहुत मजेदार गुजरने वाले हैं आपके। सो होप फॉर द बेस्ट। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।